हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.4 के आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 5 में 10 सवाल है जो बहुत खास है और यह सभी के सभी आसान है। बस बच्चों में हवा बना है कि यह भारी है, लेकिन ऐसा है वह नहीं। बस आपको फार्मूला थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत फार्मूला जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना लीजिएगा। नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली देखते रहिए, आपको सभी के सभी आसानी से समझ में आएगा। हाँ, अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस बार परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो आपको यह 10 के 10 सवाल आना चाहिए, क्योंकि अगर 10 में 10 सवाल आपको आती है तो 5 नंबर आपके खाता में जुड़ जाएगा। क्योंकि चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, एमपी हो, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो वहाँ इसमें से यानी इस सवाल में से एक सवाल जरूर आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यह आपको आना चाहिए। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए हम लोग पहले सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल क्या कर रहा है। तो 5वां सवाल कर रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण है। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए सवाल हमें दिया है, पहला सवाल हमने यहाँ लिखा है और पहला सवाल को अगर देखा जाए तो कह रहा है कि सर्वसमीका सिद्ध कीजिए। देखिए यहाँ हमें 2 पक्ष दिया है, एक हमें इधर दिया है और एक हमें इधर दिया है, जिसे इधर वाले को हम लेफ्ट साइड कहेंगे और इधर वाले को राइट साइड कहेंगे। तो हमें 2 पक्ष यहाँ दिया है, बाएँ और दाएँ। तो हमें 2 पक्ष दिया है यहाँ। हाँ, यहाँ यह भी कह रहा है कि व्यंजन को परिभाषित है, यहाँ बनाया गया है, यानी इस सवाल के बराबर इतना आया है या इसके बराबर इतना आया है, इसको बना के फिट किया गया है। बस आपको बताना है कि इसके बराबर यह कैसे आया है और आपको यह बताना है कि इसके बराबर यह कैसे आया है, यह दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे हैं, यही तो हमें साबित करना है। तो चलिए हम लोग इसी को प्रूफ कर देते हैं कि यह दोनों आपस में बराबर कैसे है। तो चलिए हम लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए यहाँ मैंने पहले भी बताया कि यहाँ 2 साइड है, एक देखिए बराबर का इधर, एक बराबर का इधर। तो इधर वाले साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इधर वाले साइड को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। तो या तो हम लोग इसको लेके बनाएं या तो इसको लेके बनाएं। तो चलिए हम लोग इसे लेके बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या करने पर, लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड यही ना है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा, नहीं कोसेक है, ओहो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, इसके बराबर इतना लाना है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि इसका एक फार्मूला होता है, हमें 3-4 फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला होता है और फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन, यह फार्मूला होता है। तो क्या इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो इसके जगह पर इसको नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख देंगे 1 साइन थीटा है, यहाँ माइनस से माइनस रख देते हैं। और कॉट का फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा में साइन थीटा, क्योंकि हमें ऐसे बनाना है कि हम लोग इसे साबित कर लें। तो हम लोग को दिमाग में यह होना चाहिए कि हम लोग इधर की ओर भागेंगे, इसके ओर भागेंगे। तो हम सर्वसमीका देखेंगे कि कौन सा ऐसा सर्वसमीका है जिसमें कॉस है। तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन आ गया इसके, और कॉट बराबर अगर देखा जाए तो कॉट बराबर कॉस थीटा में साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। अब जरा देखिए, यहाँ अगर इसे देखा जाए तो यह भिन्न पर के क्या हो गया, घटाव हो गया। तो हम लोग भिन्न पर के घटाव बनाएंगे तो साइन का एलसीएम निकालते हैं। तो साइन का एलसीएम क्या होगा, तो साइन ही थीटा होगा। हमने साइन थीटा रख दिया, साइन से कट गया तो 1 बचा, माइनस से माइनस, और साइन से कट गया तो क्या बचा, 1, और 1 को कोसेक थीटा से गुणा करिएगा तो आपका होगा कोसेक थीटा। ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब जरा देखिए, यह स्क्वायर जो लगा है यह अंत पर भी है और हर पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है। तो क्या हम इसे इस पर या अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब जरा देखिए,
आप ध्यान से देखिए, यह इसके बराबर यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यही ना होता है। तो हम क्या इसके जगह पे इसे नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, चलिए इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिए आप कि यह जो दिखाई दे रहा है यह एक फॉर्मूला के रूप में हो गया। आपको याद होगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है जी। इसके बराबर यह नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो a के जगह पर हम 1 को रख लेते हैं और b के जगह पर cos को रख देते हैं। तो देखिए यह इस रूप में हो गया, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, इसको आप लगाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, इसको इस रूप में लिख दीजिए a प्लस, तो a प्लस को जगह पर a पे क्या 1 रख दें, तो 1 रख दिया हमने। अच्छा, माइनस कि प्लस b के जगह पर हमने क्या रख दिया, कॉस थीटा इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कौशी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, यह इससे कटेगा, देखिए यह इससे कटेगा, लेकिन फर्क क्या है, यह 2 गो है, एगो है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो समझने में, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको यहाँ 2 कर सकते हैं, तो इसे 1 माइनस कॉस इसको थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब 2 ठे हमने लिख दिया। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे कट गया, बिल्कुल कट गया। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, यही ना चीज़ दिया है जी। तो जब इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ, अतः LHS बराबर क्या, RHS, यह है। और हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, टिक 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 टिक। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बहुत आसान है, और आपको बस इसे बनाने के लिए 1 2 3 4, यह 4 जो फार्मूला है यह आपको पता होना चाहिए, और आराम से पहला सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे और मज़ेदार तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि है आसान, हाँ 1-2 बार आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन करिएगा, मैथ कहता है कि आ मुझे समझ और मुझे रिवीजन कर। आप जितना अच्छा रिवीजन करिएगा उतने ही अच्छा आपको मैथ आएगी। तो आप रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ब्रेक।